नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गाइस उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि कुछ बैंकों ने ना मिनिमम बैलेंस के नियम को बदल दिया है। क्या आप लोगों का भी इन बैंकों में खाता है? अगर जी हाँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखेगा, तभी आप लोगों को चीज़ें समझ आएंगी। आज के समय में हर व्यक्ति का बैंक में अकाउंट होता ही है। नियमों के अनुसार अगर आपका देश के किसी भी बैंक खाता है तो आपको अपने अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस रखना ही होगा। मिनिमम बैलेंस की दरें बैंकों के अनुसार अलग अलग होती हैं। अब हाल ही में एक बड़े बैंक ने मिनिमम बैलेंस के नियम को लेकर बदलाव किया है, जिसे ग्राहकों को जानना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब भी किसी बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो बैंक की ओर से आपको मिनिमम बैलेंस बनाए रखने की मांग की जाती है। हर बैंक के मिनिमम बैलेंस की अपनी अलग दरें तय की जाती हैं और इसको लेकर कुछ नियम भी होते हैं। अब हाल ही में देश के एक बड़े बैंक ऑफ बड़ौदा ने मिनिमम बैलेंस की दरों में बदलाव किया है। अगर आप इन बदलावों के बारे में नहीं जानते हैं तो इसके लिए आपको भारी पेनल्टी का भुगतान करना पड़ सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा की मार्केट कैप। बैंक ऑफ बड़ौदा की देश भर में कई शाखाएं हैं। मार्केट कैप की दृष्टि से ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। इस बैंक की मार्केट कैप की बात करें तो 1.14 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। आज के समय में इस बैंक में करोड़ों ग्राहक के अकाउंट हैं। अगर आप भी बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक हैं तो आपको भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन अमाउंट के बारे में जान लेना चाहिए। अगर आप बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हैं तो उस स्थिति में ग्राहक को ज़्यादा जुर्माना देना पड़ सकता है। क्षेत्रों के अनुसार मिनिमम बैलेंस की लिमिट। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ग्राहकों के लिए मिनिमम बैलेंस की लिमिट तय कर रखी है। बैंक ऑफ बड़ौदा की जो शाखा ग्रामीण एरिया में है उन बैंकों के खातों के लिए मिनिमम बैलेंस की लिमिट 500 रुपये है। इसके अलावा सेमी अर्बन यानी अर्ध शहरी क्षेत्रों के स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के खातों के लिए मिनिमम बैलेंस की लिमिट अलग है। यहाँ पर रह रहे लोगों के खातों में के लिए मिनिमम बैलेंस की लिमिट 1,000 रुपये है और इसी के साथ ही दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों में स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के खातों के लिए मिनिमम बैलेंस की लिमिट 2,000 रुपये तय की गई है। वसूला जा सकता है इतना जुर्माना। बैंक ऑफ बड़ौदा आपको मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करने के लिए 3 माह का समय देता है और अगर आप तिमाही आधार पर मिनिमम बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हैं तो इसके लिए आपसे जुर्माना वसूला जा सकता है। जुर्माने की रकम भी एरिया के हिसाब से तय की गई है। जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से मेट्रो और अर्बन एरिया के खातों के लिए जुर्माना 200 रुपये है। वहीं सेमी अर्बन एरिया के खातों के लिए जुर्माना की रकम 100 रुपये तय की गई है। अगर आप जुर्माने के भुगतान से बचना चाहते हैं तो बैंक खाते में कम से कम मिनिमम बैलेंस को मेंटेन रखें, नहीं तो आपके खाते से जुर्माने की राशि कट सकती है। यही था जो मुझे आप लोगों को बताना था। मैं गाइज इस चैनल के माध्यम से ना छोटी से छोटी जितनी बारीक इन्फॉर्मेशन हो सकती है आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण, वो मैं आप लोगों के लिए लाने की पूरी कोशिश करती हूँ। क्योंकि हम ना इतना बिज़ी होते हैं आज के समय में, कोई जॉब करने में बिज़ी है, कोई पढ़ाई में बिज़ी है, तो हम सारी चीज़ों को नहीं फॉलो कर पाते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपने व्यूवर्स के लिए कि मैं आप लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ। आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।